यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 20। ख्रीस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत योसेफ का पर्व मनाती है, समारोह मनाती है। कलीसिया में संत यूसुफ का नाम बहुत बार आता है। संत यूसुफ हमारे प्रभु यीशु मसीह के पोषक पिता थे। देखिएगा संत यूसुफ किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लाने में मां मरियम की मदद करते हैं। कहा जाता है ये एक भले इंसान थे, एक धर्मी इंसान थे। आज का सुसमाचार में हम लोग सुनेंगे किस प्रकार वो मां मरियम को बदनाम नहीं करना चाहते थे। जब उनको पता चलता है मां मरियम गर्भवती हो गई शादी के पहले ही, तब स्वप्न में उनको एक दूत दिखाई देता है और कहता है मरियम को अपने यहां लाने से डरिए नहीं, क्योंकि जो उनका गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस बता रहे हैं कि इब्राहिम हम सबके पिता है। इब्राहिम ने निराशजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। शायद यही है संत यूसुफ के एक भले होने का गुण। प्रभु ने वरदान उनमें दिया, यानी निराशजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना। यहां पे संत यूसुफ ने प्रभु में विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना, और उनकी धार्मिकता के कारण ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मुक्तिदाता के रूप में मिले। आज के समारोह से हमें क्या सीखना है? संत यूसुफ के जीवन से मेरे लिए क्या सीखना है? संत यूसुफ मेरे लिए किस प्रकार के नमूना बन सकते हैं? सबसे पहले सुसमाचार जैसे कहता है संत यूसुफ एक धर्मी इंसान थे। प्रिय भाई तो बहनों, धार्मिकता बाहरी रूप से नहीं लेकिन आंतरिक रूप से। यदि हम लोग अंदर से धार्मिक हैं, धार्मिकता हमारे अंदर है, हमारे बाहर के जो कार्य है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा शब्द है, वो एक नेक बनकर निकालते हैं। शायद वही था संत यूसुफ के जीवन में भी, इसलिए ईश्वर उनको चुनते हैं। सबसे पहले संत यूसुफ एक धर्मी इंसान था। दूसरी बात, संत यूसुफ दूसरों की भलाई करना चाहता था। देखिएगा मां मरियम का नाम बदनाम नहीं करना चाहता था। भले ही उनको उस संसार से दूर जाना पड़ता, मां मरियम से दूर जाना पड़ता, शादी ना करना पड़ती, उसके बावजूद भी वो तैयार रहते हैं। यानी दूसरों का नाम बदनाम नहीं करना चाहता था। वो एक भले इंसान, पहला एक धार्मिक इंसान, दूसरा वो एक भला इंसान था, तीसरा वो दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहता था, ना कि अपने लेकिन दूसरों के। संत यूसुफ के बारे में बहुत कम हमें पढ़ने मिलता है सुसमाचारों में, लेकिन जितना मिलता है उसमें पता चलता है संत यूसुफ कौन थे, किस प्रकार उनका जीवन था, किस प्रकार वो दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहते थे, दूसरों के हित में सोचते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप आज ये समारोह मनाते हैं, वो पूरे कलीसिया के संरक्षक संत हैं। मेरे लिए भी संरक्षक संत बन जाए, हम भी संत यूसुफ के समान ना कि बाहरी रूप से धार्मिक बने लेकिन आंतरिक रूप से वो धार्मिकता
उमर पड़े, दूसरों की भलाई करना सीखें, दूसरों के हित के लिए कार्य करना सीखें। संत योसेफ हमारे लिए आदर्श पेश करते हैं। उन्हीं के तरह भले ईसा को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं, उनके प्रति विश्वस्त बने रहने के लिए हमें बुलाया गया है। एक जिम्मेदार और ईमानदार पिता और पति होने के साथ साथ कई विशेष गुण उनमें थे। प्रिय भाई और बहनों, आज हमें प्रार्थना करना है, मैं क्या इस संत से सीख सकता हूं? मेरे लिए संत यूसुफ क्या है? आइए संसार भर के सभी पिताओं के लिए प्रार्थना करें। धार्मिकता उनमें हो, दूसरों की भलाई करना सीखे वे, दूसरों के हित के लिए कार्य करना सीखे वे, और संत यूसुफ के समान ईश्वर में विश्वास करना सीखें। ईश्वर में विश्वास करना सीखें। हे संत यूसुफ, आप हम सबकी रक्षा कीजिए, जैसे आपने माँ मरियम और अपने पुत्र यीशु की रक्षा की थी, और हम आपके पद चिन्हों पे चलते हुए ईश्वर का महिमा कर पावे। आमीन।